नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, कह रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रहे एक आदमी को एक ट्रक पार करता है। ठीक है, कह रहा है आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। ठीक है, कह रहा है ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच का अंतर 1.2 किलोमीटर है। तो ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। क्या? ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी है जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था और इसी दिशा में जाते हुए, कह रहा है कि एक आदमी है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था और इसी दिशा में जाते हुए एक ट्रक ने इसे क्रॉस किया। इसी दिशा में जाते हुए एक ट्रक ने इसे पार किया। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर ट्रक जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाते हुए व्यक्ति को पार कर रही है तो किस स्पीड से पार करेगी? तो वे सापेक्षिक स्पीड से व्यक्ति को पार करेगी। क्या? सापेक्षिक स्पीड से व्यक्ति को पार करेगी। अगर दोस्तों ट्रक जो है आदमी को सापेक्षिक चाल के हिसाब से पार करेगी, सापेक्षिक चाल से चलते हुए पार करेगी, तो मैं कह सकता हूं व्यक्ति की स्पीड क्या होगी? 0 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और जो ट्रक है वो सापेक्षिक चाल से पार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों व्यक्ति की चाल 0 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मैं कह सकता हूं व्यक्ति जो है एक जगह स्थिर होगा, क्योंकि स्पीड क्या है इसकी? 0 है। और 0 होने का मतलब क्या है? व्यक्ति एक जगह स्थिर है। और जो ट्रक है वो सापेक्षिक चाल से धीरे धीरे पार करते हुए आगे बढ़ रहा होगा। हाँ। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है आदमी जो है ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। अगर दोस्तों आदमी जो है ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है तो मैं कह सकता हूं आदमी जो है ट्रक को 2 मिनट तक देखता है, उसके बाद ट्रक ओझल हो जाता है। कहोगे हाँ। आप एक बात बताइए दोस्तों, आदमी एक जगह स्थिर है? कहोगे हाँ। और ट्रक जो है सापेक्षिक चाल से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों आदमी एक जगह स्थिर है, यहां पर है, और क्वेश्चन कह रहा है 2 मिनट तक ट्रक को देख सकता है, मतलब 2 मिनट के बाद ट्रक ओझल हो जाता है। कहोगे हाँ। ट्रक धीरे धीरे जा रहा है सापेक्षिक चाल से और 2 मिनट बाद ओझल हो गया है। कहोगे हाँ, 2 मिनट बाद ओझल हो गया है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है कि ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच का अंतर 1.2 है। हमें पता है दोस्तों ट्रक धीरे धीरे 2 मिनट के बाद ओझल हो गया यहां पर जाके, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1.2 किलोमीटर के बाद ओझल हुआ है। 1.2 किलोमीटर के बाद ओझल हुआ है। हमें पता है यहां पर जाके ट्रक ओझल हुआ है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1.2 किलोमीटर के बाद ओझल हुआ है। मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या है दोस्तों? 1.2 किलोमीटर है। क्या? 1.2 किलोमीटर की दूरी है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, आदमी को ट्रक किस स्पीड से पार कर रहा था? कहोगे सापेक्षिक स्पीड से चलते हुए पार कर रहा था। अगर सापेक्षिक स्पीड से चलते हुए पार कर रहा था तो दोस्तों आप एक बात बताइए, क्वेश्चन में तो ये लिखा था कि 2 मिनट बाद जो ट्रक है 2 मिनट बाद जो ट्रक है ओझल हो गया है आंखों से। कहोगे हाँ। मतलब ये जो 1.2 किलोमीटर की दूरी है इस ट्रक ने सापेक्षिक चाल से चलते हुए 2 मिनट में तय कर दी है। कहोगे हाँ, इसका मतलब यही है। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों 1.2 किलोमीटर की दूरी 2 मिनट में तय कर दी है तो मैं कह सकता हूं 1.2 किलोमीटर की दूरी सापेक्षिक चाल से चलते हुए 1/30 घंटे में तय कर दी गई है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ट्रक ने सापेक्षिक चाल से चलते हुए 1.2 किलोमीटर की दूरी 1/30 घंटे में तय की है तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी? कहोगे देखिए 1.2 किलोमीटर की दूरी 2 मिनट में मतलब 1/30 घंटे में तय की है तो 1 घंटे में इतनी दूरी तय करेगी। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो 30 तो ऊपर जाएगा। कहोगे हाँ। तो 30 मैंने यहीं पर ले लिया। मतलब 1 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कहोगे हाँ, 1 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, 1 घंटे या 1 मिनट या 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? कहोगे चाल कहलाती है। मतलब ये जो 1.2 किलोमीटर की दूरी है ये 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की गई थी। कहोगे हाँ, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की गई थी। ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है 36 किलोमीटर प्रति घंटा? कहोगे सापेक्षिक चाल है।
क्या सापेक्षिक चाल है? क्योंकि दोस्तों हमने पहले यही तो निष्कर्ष निकाला था कि ये जो 1.2 किलोमीटर की दूरी है, ये वास्तव में ट्रक सापेक्षिक चाल से तय कर रही होगी। कहोगे हाँ। और सापेक्षिक और चाल क्या आई थी दोस्तों? कहोगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। तो ये क्या है? कहोगे सापेक्षिक चाल है। क्या सापेक्षिक चाल है? ठीक है। अगर दोस्तों आदमी को ट्रक पार कर रहा है तो उस स्थिति में सापेक्षिक चाल क्या होगा? कहोगे या ट्रक और आदमी की चाल का अंतर होगा। ट्रक और आदमी की चाल का अंतर है, होगा। मैंने कहा ठीक है। मतलब ये जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आया है, ये ट्रक और आदमी की चाल का अंतर है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ट्रक और आदमी की चाल का अंतर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मैं कह सकता हूं कि जो ट्रक की चाल है आदमी की चाल से 36 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगा। कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जो आदमी की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर दोस्तों आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब उस स्थिति में ट्रक की चाल क्या होगी? कहोगे देखिए, जो ट्रक की चाल है आदमी की चाल से 36 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो इस स्थिति में देखा जाए तो ट्रक की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्या 42 किलोमीटर प्रति घंटा होगी? आपको यहां तक कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कर रहा है एक बग्गी चालक धुंध में एक आदमी को पार करता है। कह रहा है एक बग्गी चालक धुंध में एक आदमी को पार करता है, ठीक है, जो कि उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, ठीक है। कह रहा है वो वग्गी को 4 मिनट तक देख सकता है, ठीक है, और यह उसको 100 मीटर दूरी तक दिखाई देता है, ठीक है। कह रहा है बग्गी की चाल क्या होगी? क्या बग्गी की चाल क्या होगी? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक बग्गी चालक था, धुंध में एक आदमी को पार करता है, ठीक है। आदमी जो है दोस्तों वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था और इस आदमी को दोस्तों एक बग्गी ने पार किया। आदमी जो है दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था और इस आदमी को दोस्तों एक बग्गी ने इसी दिशा में जाते हुए पार किया, ठीक है। तो दोस्तों अगर बग्गी ने आदमी को उसी दिशा में जाते हुए पार कर रहा है तो किस स्पीड से पार करेगा? कहोगे सापेक्षिक स्पीड से पार करेगा। अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाते हुए आदमी को बग्गी पार कर रहा है तो सापेक्षिक स्पीड से पार करेगा। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों बग्गी जो है सापेक्षिक स्पीड से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाते हुए व्यक्ति को पार करेगा तो मैं कह सकता हूं व्यक्ति की जो स्पीड होगी बग्गी के मुकाबले क्या होगी? कहोगे 0 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगर व्यक्ति की स्पीड 0 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो मैं कह सकता हूं व्यक्ति एक जगह स्थिर होगा, क्योंकि जिसकी स्पीड 0 है वो मतलब दौड़ ही ना रहा है, चल ही ना रहा है। कहोगे हाँ, मतलब व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और जो बग्गी है अपनी सापेक्षिक स्पीड से व्यक्ति को पार करते करते आगे जा रही है। कहोगे हाँ, कोई दिक्कत होगी नहीं। आगे दोस्तों कह रहा है वो आदमी जो है बग्गी को 4 मिनट तक देख सकता है। मतलब 4 मिनट के बाद बग्गी जो है नजरों से ओझल हो जाता है। कहोगे हाँ। कह रहा है कि जो आदमी है बग्गी को 4 मिनट तक देख सकता है। मतलब 4 मिनट के बाद बग्गी जो है नजरों से ओझल हो जाता है। हमें पता है दोस्तों कि यहां से ट्रक जो है इसे पार किया और सापेक्षिक चाल से चलते चलते 4 मिनट बाद ओझल हो गया है। कोई दिक्कत होगी नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि यह उसको 100 मीटर की दूरी तक दिखाई देती है। मतलब बग्गी जो है 100 मीटर की दूरी तक दिखाई देती है। हमें पता है दोस्तों यहां से धीरे धीरे पार करने के बाद 4 मिनट बाद ओझल हो गई है बग्गी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 100 मीटर की दूरी पर ओझल हुई है। मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या है दोस्तों? वे 100 मीटर की दूरी है। 100 मीटर की दूरी है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, आदमी को बग्गी किस स्पीड से पार कर रहा था? तो भैया सापेक्षिक स्पीड से पार कर रहा था। अगर दोस्तों आदमी को बग्गी सापेक्षिक स्पीड से पार कर रहा था और 4 मिनट बाद नजरों से ओझल हो गया है तो मैं कह सकता हूं 4 मिनट बाद अगर नजरों से ओझल हो गया है तो मैं कह सकता हूं 100 मीटर की दूरी सापेक्षिक चाल से चलते हुए बग्गी ने 4 मिनट में तय कर दी होगी। हो गया हाँ,
100 मीटर की दूरी 100 मीटर की दूरी सापेक्षिक चाल से चलते हुए 4 मिनट में बग्गी ने तय कर दी थी। ठीक है, अगर दोस्तों 100 मीटर की दूरी 100 मीटर की दूरी 100 मीटर की दूरी 4 मिनट में सापेक्षिक चाल से चलते हुए तय कर दी थी, तो मैं कह सकता हूं 100 मीटर की दूरी सापेक्षिक चाल से चलते हुए 240 सेकंड में तय कर दी गई थी। कहोगे हाँ, 4 मिनट का मतलब होता है 240 सेकंड। अगर दोस्तों 100 मीटर की दूरी 240 सेकंड में तय कर दी गई थी, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की थी? कहोगे इतनी दूरी तय की थी 1 सेकंड में। 1 सेकंड में इतनी दूरी तय की थी। ठीक है, तो दोस्तों 1 सेकंड में इतनी दूरी तय की थी, तो 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? कहोगे 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 घंटे में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। मतलब ये जो 100 मीटर की दूरी है दोस्तों, ये इस स्पीड से तय की गई थी। कहोगे हाँ, इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय की गई थी। ठीक है, अगर दोस्तों इसे मैं किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना चाहूं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहोगे हाँ, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल। कहोगे हाँ, 6 तिया 18। कहोगे हाँ, 6 चौक 24। कहोगे हाँ, ठीक है। 5 से इसे मैं काटूंगा, 5 से इसे मैं काटूंगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा 2, और 2 से मैंने इसे काटा तो आएगा यहाँ पर 2, और 2 से मैं 3 को डिवाइड करूंगा तो आएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये जो 100 मीटर की दूरी थी दोस्तों, 100 मीटर की दूरी थी, वास्तव में 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की गई है। हो गया हाँ, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की गई है। तो दोस्तों ये क्या है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा? कहोगे चाल, सापेक्षिक चाल है। क्या सापेक्षिक चाल है? क्योंकि दोस्तों ये बात हमने पहले ही निष्कर्ष में निकाल ली थी कि भैया ये जो 100 मीटर की दूरी है, ये वास्तव में बग्गी सापेक्षिक चाल से चलते हुए तय कर रही होगी। और चाल क्या निकल के आई है? कहोगे 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैं कह सकता हूं ये क्या है? सापेक्षिक चाल है। क्या? सापेक्षिक चाल है। दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर आदमी को बग्गी पार कर रहा है तो सापेक्षिक चाल क्या होगी उस स्थिति में? कहोगे भैया बग्गी और आदमी की चाल का अंतर होगा सापेक्षिक स्पीड। सापेक्षिक स्पीड कितना आया? कहोगे 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। मतलब बग्गी और आदमी की चाल का जो अंतर है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहोगे हाँ, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर दोस्तों बग्गी और आदमी की चाल का अंतर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं कह सकता हूं बग्गी की जो चाल होगी आदमी की चाल से 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी। कहोगे हाँ, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में हमें आदमी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। अगर दोस्तों आदमी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं कह सकता हूं बग्गी की जो चाल होगी दोस्तों 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्या? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हमने 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे में 3 को जोड़ दिया तो आ गया क्या? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे एक ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे एक आदमी को एक ट्रेन पार करती है। कह रहा है एक आदमी को ट्रेन पार करती है। ठीक है, कह रहा आदमी ट्रेन को 2 मिनट तक देख सकता है। ठीक है, कह रहा और यह उसको 1200 मीटर तक दिखाई देता है। क्या? 1200 मीटर तक दिखाई देता है। ठीक है, कह रहा ट्रेन की चाल बताइए। क्या? ट्रेन की चाल बताइए। यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर हो तो क्या? 300 मीटर हो तो ट्रेन की क्या कर रहा है? अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे एक आदमी को ट्रेन पार करती है। ठीक है, कह रहा आदमी ट्रेन को 2 मिनट तक देख सकता है। ठीक है, कह रहा और यह उसको 1200 मीटर तक दिखाई देती है। कह रहा ट्रेन की चाल बताइए यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है। कह रहा ट्रेन की चाल बताइए यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी है जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था। कह रहा एक आदमी है और वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था। ठीक है, कह रहा है एक आदमी है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था। इसे 300 मीटर लंबी
300 मीटर लंबी एक ट्रेन पार करती है। कह रहा है एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था और उसे एक ट्रेन जो 300 मीटर लंबी थी 300 मीटर लंबी थी उसने पार किया। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर ट्रेन आदमी को पार कर रही है तो किस स्पीड से ट्रेन आदमी को पार करेगा? कहोगे सापेक्षिक स्पीड से पार करेगा। मतलब आपका ये कहना है कि जो ये ट्रेन है अगर आदमी को पार कर रही है तो सापेक्षिक स्पीड से पार कर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। कहोगे हाँ। और व्यक्ति की स्पीड इसके मुकाबले ट्रेन के मुकाबले क्या होगी? 0 होगी। कहोगे हाँ। अगर व्यक्ति की स्पीड ट्रेन के मुकाबले 0 होगी तो मैं कह सकता हूं व्यक्ति एक जगह स्थिर होगा, क्योंकि जब 0 है उसकी स्पीड तो क्या है? एक जगह स्थिर है, चल ही नहीं रहा है। कहोगे हाँ। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है आदमी ट्रेन को 2 मिनट तक देख सकता है। अगर आदमी जो है ट्रेन को 2 मिनट तक देख सकता है तो मैं कह सकता हूं 2 मिनट के बाद ट्रेन ओझल हो जा रही होगी आंखों से। कहोगे हाँ। आंखों से 2 मिनट बाद ट्रेन ओझल हो जा रही थी। ठीक है। आदमी यहां पर खड़ा है। कहोगे हाँ। अब ट्रेन दोस्तों आदमी यहां पर खड़ा है और ट्रेन जो है सापेक्षिक स्पीड से धीरे धीरे पार करते हुए आगे बढ़ रही है और 2 मिनट बाद आंखों से ओझल हो गई है। 2 मिनट बाद आंखों से ओझल हो गई है। कोई दिक्कत आपको यहां तक? कहोगे नहीं। ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है और यह उसको 1200 मीटर तक दिखाई देती है। हमसे कह दिया कि भैया 2 मिनट बाद ओझल हो गई है, लेकिन आगे कह रहा है यह उसको 1200 मीटर तक दिखाई देती है। मतलब आदमी को जो ट्रेन है यहां पर आदमी खड़ा था। कहोगे हाँ। यहां पर पार किया है, ट्रेन ने यहां पर पार किया है। अब कह रहा है कि भैया 1200 मीटर तक दिखाई दिया है ट्रेन। मतलब हमें पता है दोस्तों यहां पर क्रॉस किया है और यहां पर ट्रेन जो है अदृश्य हो गया है। कहोगे हाँ। तो मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? 1200 मीटर है। 1200 मीटर है। कहोगे हाँ। यहां पर क्रॉस किया है और 1200 मीटर चला और क्रॉस और अदृश्य हो गया। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर ट्रेन सापेक्षिक स्पीड से जाते हुए आदमी को 2 मिनट बाद जाते हुए आदमी को 2 मिनट में पार कर ओझल हो गई है। 2 मिनट में पार कर ओझल हो गई है नजरों से। तो मैं कह सकता हूं ये जो 1500 मीटर की दूरी थी ट्रेन ने सापेक्षिक चाल से चलते हुए 2 मिनट में तय कर दी है। कहोगे हाँ। ये जो दूरी है इस दूरी को ट्रेन ने सापेक्षिक चाल से चलते हुए 2 मिनट में तय कर दी है। ठीक है। अगर दोस्तों 1500 मीटर की दूरी ट्रेन ने 2 मिनट मतलब 120 सेकंड में तय कर दी है तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी? कहोगे 1 सेकंड में इतनी दूरी तय की होगी। 1 सेकंड में इतनी दूरी तय की होगी। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, 1 घंटे 1 मिनट या 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या कहलाती है? कहोगे चाल कहलाती है। मतलब जो ट्रेन है इस स्पीड से व्यक्ति को पार कर आगे धीरे धीरे चल रहा होगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इतने मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ट्रेन आगे बढ़ रहा है पार करते हुए तो मैं कह सकता हूं इतने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन व्यक्ति को पार कर आगे बढ़ रहा है। कहोगे हाँ। मैं इसे सोल्व करता हूं दोस्तों। 6 3 18, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 10 से 1 0 ये कैंसिल। कहोगे हाँ। 15 3 45, क्या 45। मतलब जो ट्रेन है दोस्तों, जो ट्रेन है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धीरे धीरे क्रॉस कर आगे बढ़ रहा है। तो ये दोस्तों ये जो आई है 45 किलोमीटर घंटा चाल, ये क्या है? कौन सी चाल है? कहोगे सापेक्षिक चाल है। क्योंकि ये तो बात हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये जो 1500 मीटर की दूरी है इसे वास्तव में ट्रेन सापेक्षिक स्पीड से तय कर 2 मिनट में सापेक्षिक स्पीड से इस दूरी को, ये जो 1500 मीटर की दूरी थी 2 मिनट में तय कर दी है। ये जो 1500 मीटर की दूरी है सापेक्षिक चाल से चलते हुए 2 मिनट में इस ट्रेन ने तय कर दी है। और इस हिसाब से देखा गया तो चाल कितना आया? कहोगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा आया। मतलब ये क्या है? कहोगे सापेक्षिक स्पीड है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर ट्रेन आदमी को पार कर रही है तो सापेक्षिक स्पीड होगी क्या? कहोगे सापेक्षिक स्पीड ट्रेन और व्यक्ति की चालों का अंतर होगा। सापेक्षिक स्पीड जो होगा ट्रेन और व्यक्ति की चालों का अंतर होगा। मतलब ट्रेन और व्यक्ति की चालों का अंतर 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहोगे हाँ।
तो दोस्तों इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि जो ट्रेन की स्पीड है, जो ट्रेन की स्पीड होगी वास्तव में वो व्यक्ति की चाल से 45 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी। ठीक है, अगर दोस्तों ट्रेन की चाल व्यक्ति की चाल से 45 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो ट्रेन की चाल होगी कितनी? कहोगे देखिए व्यक्ति की चाल हमें 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था और मैंने 6 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ दिया तो आ गया 51। क्या आ गया? कहोगे 51 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जो ट्रेन की स्पीड रही होगी दोस्तों कितनी रही होगी? कहोगे 51 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। क्या 51 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी? आपको यहां तक दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक आदमी कुहासा में 400 मीटर दूरी तक देख सकता है। ठीक है, कह रहा है वह जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, कह रहा है चाल से चल रहा था, तब उसने पीछे की ओर से आती हुई रेलगाड़ी को देखा जो 3 मिनट बाद उसके बगल से गुजरती हुई आंखों से ओझल हो गई है। ठीक है, कह रहा है यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो उस गाड़ी की चाल क्या होगी? क्या उस गाड़ी की चाल क्या होगी? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी है कुहासा में 400 मीटर तक देख सकता है, मतलब आगे पीछे वो 400 मीटर तक कुहासा में देख सकता है। ठीक है, कह रहा है वह जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था तो उसने पीछे की ओर से आती हुई रेलगाड़ी को देखा। कह रहा है एक व्यक्ति है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था। ठीक है, अब ये जो व्यक्ति है दोस्तों उसने पीछे से आती हुई रेलगाड़ी को देखा तो 400 मीटर दूरी पे तो व्यक्ति को रेलगाड़ी दिखी होगी। कहोगे हाँ, 400 मीटर दूरी पर व्यक्ति को रेलगाड़ी दिखी होगी। कितनी मीटर लंबी रेलगाड़ी थी दोस्तों? कहोगे 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से व्यक्ति जा रहा था, उसने पीछे की ओर मुड़कर देखा, 400 मीटर की दूरी पर रेलगाड़ी दिखाई दी 200 मीटर लंबी। ठीक है, अब दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर पीछे से रेलगाड़ी आ रही है, व्यक्ति जा रहा है उसके पीछे से रेलगाड़ी आ रहा है तो व्यक्ति को पार करेगा? कहोगे हाँ। तो किस स्पीड से पार करेगा व्यक्ति को? कहोगे सापेक्षिक स्पीड से, सापेक्षिक स्पीड से व्यक्ति को पार करेगा। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी जो है व्यक्ति को सापेक्षिक स्पीड से पार करेगा तो मैं कह सकता हूं व्यक्ति की स्पीड जो होगी 0 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और जो ट्रेन है सापेक्षिक स्पीड से व्यक्ति को पार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों व्यक्ति की स्पीड 0 किलोमीटर प्रति घंटा है तो व्यक्ति एक जगह स्थिर होगा यहाँ पर। कहोगे हाँ, और ट्रेन जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही होगी सापेक्षिक स्पीड से पार करते हुए। कहोगे हाँ। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है रेलगाड़ी को देखा जो 3 मिनट बाद उसके बगल से गुजरती हुई आंखों से ओझल हो गई है। कह रहा है 3 मिनट बाद उसकी आंखों से जो रेलगाड़ी है ओझल हो गई है। 3 मिनट बाद जो रेलगाड़ी है उसकी आंखों से ओझल हो गई है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए ओझल कितने मीटर की दूरी पे होगा? कहोगे भैया देखिए कोहरे में तो 400 मीटर की दूरी पर दिखाई देगी ट्रेनों से, मतलब 400 मीटर की दूरी पर ट्रेन ओझल हो जाएगी। हमें पता है दोस्तों क्रॉस तो यहां पर करेगा। कहोगे यहाँ, और यहां पर जाकर ओझल हो जाएगा, मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या है? कहोगे 400 मीटर है। क्या 400 मीटर है? कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। यहां से यहां तक की दूरी क्या है? कहोगे 400 मीटर है। अगर दोस्तों 3 मिनट बाद व्यक्ति की नजरों से जो ट्रेन है ओझल हो गई है यहां पर जाकर, तो मैं कह सकता हूं इस दूरी को ट्रेन ने सापेक्षिक चाल से चलते हुए 3 मिनट में कवर कर लिया होगा। कहोगे हाँ, मतलब 1000 मीटर की दूरी ट्रेन ने कुल मिलाकर 180 सेकंड में तय कर लिया है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 1000 मीटर की दूरी 180 सेकंड में तय कर लिया है तो 1 सेकंड में इतनी दूरी तय की होगी। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 1000 मीटर की दूरी 180 सेकंड में तय की गई है तो मैं कह सकता हूँ 1 सेकंड में इतनी दूरी तय की गई होगी। कहोगे हाँ, 1 सेकंड में इतनी दूरी तय की गई है। ठीक है, 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? कहोगे चाल कहलाती है। मतलब 1000 मीटर की दूरी इतने मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से तय की गई होगी। कहोगे हाँ, इतने मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से तय की गई है। ठीक है, अगर दोस्तों 1000 मीटर की दूरी इतने मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से तय की गई है तो मैं कह सकता हूँ 1000 मीटर की दूरी जो थी 1000 मीटर की जो दूरी थी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की गई थी। कहोगे हाँ। तो ये दोस्तों क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा? कहोगे सापेक्षिक स्पीड है। क्या सापेक्षिक स्पीड है? क्योंकि दोस्तों हमने पहले ही जिक्र कर लिया है कि 1000 मीटर की दूरी जो है
वो सापेक्षिक स्पीड से चलते हुए ट्रेन ने 3 मिनट में तय की है। और इस हिसाब से देखा गया तो भैया चाल क्या आया, कहोगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा आया। क्या 20 किलोमीटर प्रति घंटा आया। तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है दोस्तों, कहोगे सापेक्षिक चाल है। ठीक है, तो दोस्तों आप एक बात बताइए, सापेक्षिक चाल होगी क्या, कहोगे ट्रेन और व्यक्ति की चालों का अंतर होगा सापेक्षिक चाल। ठीक है, मतलब ये जो आया है ट्रेन और व्यक्ति की चालों का अंतर है, कहोगे हाँ ट्रेन और व्यक्ति की चालों का अंतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही होगा कि ट्रेन की जो चाल है व्यक्ति की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अगर दोस्तों ट्रेन की चाल व्यक्ति की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो ट्रेन की चाल होगी क्या, कहोगे देखिए व्यक्ति की चाल दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ट्रेन की स्पीड जो होगी वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्या 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 60 सेकंड में पार कर देती है। ठीक है, कह रहा है ज्ञात करिए कि अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपने 60% चाल से कितनी देर में पार करेगा। क्या अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को 60% चाल से कितने समय में पार करेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप एक बात बताइए, क्वेश्चन में कहा था कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई के पुल को 60 सेकंड में पार कर रहा है। अगर दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है ट्रेन और अपने से आधी लंबाई की ट्रेन को वो 60 सेकंड में पार कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं जो ट्रेन है वास्तव में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है और उसने 60 सेकंड में पुल को पार कर दिया है। कहोगे हाँ, अगर ट्रेन पुल को पार करेगी दोस्तों तो कितनी दूरी तय करेगी, कहोगे अपनी और पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक है दोस्तों ट्रेन जो है 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रही थी और 60 सेकंड में पुल को क्रॉस कर दिया, तो 60 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी, कहोगे देखिए 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है, 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 60 सेकंड में ट्रेन ने इतनी दूरी तय किया होगा। मतलब कहोगे मतलब यही है कि ट्रेन ने कुल मिलाकर 60 सेकंड में 1200 मीटर की दूरी तय किया होगा। तो ये दोस्तों ये जो 1200 मीटर आया है ये क्या है, कहोगे ये वास्तव में ट्रेन और पुल की लंबाई का योग है। क्योंकि ये तो बात हमने पहले ही जान लिया था कि भैया अगर ट्रेन जो है पुल को पार कर रही है तो अपनी और पुल की लंबाई के बराबर वो दूरी तय करेगा। और यहां से हमें पता चला कि यह 60 सेकंड में कुल मिलाकर ट्रेन ने 1200 मीटर की दूरी तय की है। मतलब 1200 मीटर जो आया है ये वास्तव में ट्रेन और पुल की लंबाई का योग है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था एक बात और कि जो ट्रेन है अपने से आधी लंबाई की पुल को पार किया है। मतलब इसका क्या है, कहोगे मतलब यही है कि अगर ट्रेन की लंबाई 2 मीटर रही होगी तो पुल की लंबाई 1 मीटर रही होगी। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों ट्रेन की लंबाई 2 मीटर थी और उसने 1 मीटर लंबे पुल को पार किया है तो मैं कह सकता हूं उससे पार करने के लिए कुल मिलाकर 3 मीटर की दूरी तय करना पड़ा होगा। कहोगे हाँ ठीक है, हमने दोस्तों यहां पर निकाला है कि भैया ट्रेन और पुल की लंबाई का योग 1200 मीटर होगा, लेकिन अगर मैं इसके हिसाब से देखता हूं तो ट्रेन और पुल की लंबाई का योग कितना है, कहोगे 3 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू 400 होगी इस हिसाब से देखा जाए। ठीक है, अगर दोस्तों मुझे ट्रेन की लंबाई निकालना है तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालना पड़ेगा। कहोगे हाँ, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, कहोगे 2 यूनिट की वैल्यू 800 मीटर होगी। 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, कहोगे 800 मीटर होगी। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत, कहोगे नहीं हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि जो ट्रेन ज्ञात कीजिए, कह रहा है ज्ञात कीजिए कि अपने से दुगनी लंबाई की ट्रेन को, कह रहा है ज्ञात कीजिए कि अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितने समय में पार करेगा। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर ट्रेन अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को पार करना चाह रही है तो कितनी दूरी, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी, कहोगे देखिए ट्रेन की लंबाई 800 मीटर है। अगर अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को पार करना चाह रहा है तो दूसरे ट्रेन की लंबाई 1600 मीटर होगी। क्योंकि जो ट्रेन है अपने से दुगनी लंबाई की ट्रेन को पार कर रहा है, मतलब अगर ट्रेन की लंबाई 800 मीटर है तो वो 1600 मीटर लंबी स्थिर ट्रेन को पार कर रहा है। कोई दिक्कत होगा नहीं। अगर दोस्तों ट्रेन जो है 1600 मीटर स्थिर, जो ट्रेन 800 मीटर लंबी है, अगर 1600 मीटर स्थिर ट्रेन को वो पार करना चाह रही है तो उसे कितना दूरी तय करना पड़ेगा, कहोगे वास्तव में देखा जाए तो उसे पार करने के लिए 2400 मीटर की दूरी
तय करनी पड़ेगी। क्या? 2400 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है। कह रहा था कि अपनी से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को वो अपनी 60% चाल से कितने समय में पार कर देगा। तो मतलब यह है कि अगर जो ट्रेन 800 मीटर लंबी है, अगर 1600 मीटर लंबी ट्रेन को वो पार करना चाहती है तो उसे 2400 मीटर की दूरी तय करने पड़ेगा। उसके बाद ट्रेन जो होगा एक दूसरे को क्रॉस कर, जो ट्रेन है वो स्थिर ट्रेन को क्रॉस कर देगा, कहोगे यहाँ। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, 2400 मीटर की अगर उसे दूरी तय करनी पड़ेगी पार करने के लिए, 2400 मीटर की दूरी अगर उसे तय करनी पड़ेगी पार करने के लिए, तो किस स्पीड से तय करेगा? कहोगे अपनी 60% स्पीड से पार करेगा। पहले स्पीड क्या थी? कहोगे पहले स्पीड देखा जाए तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मतलब कहोगे मतलब देखा जाए तो पहले स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड थी। ठीक है। अगर दोस्तों पहले स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड थी तो मैं कह सकता हूं इसका 60% जो होगा, 60% जो चाल होगा वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कहोगे हाँ। 12 मीटर प्रति सेकंड होगा। कहोगे हाँ। जो 60% स्पीड होगा वो 12 मीटर प्रति सेकंड होगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों अपनी से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को वो पार करना चाह रहा है तो 2400 मीटर की दूरी तय करेगा। और किस स्पीड से तय करेगा? कहोगे अपने 60% चाल से तय करेगा। मतलब 12 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से तय करेगा। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, 2400 मीटर की दूरी अगर वो 12 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय करेगा तो 2400 मीटर की दूरी वो कितने समय में तय कर देगा? कहोगे 2400 अपॉन 12 कर देंगे तो हमें समय पता चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो हमने निकाला क्या आया? कहोगे 200 सेकंड आया। मतलब अगर 800 मीटर लंबी ट्रेन 1600 मीटर स्थिर ट्रेन को पार करना चाह रही है तो कुल मिलाकर कितना समय लेगा? कहोगे अब 200 सेकंड लेगा। अगर वो 60% स्पीड से तय करे, अगर वो 60% स्पीड से पार करती है तो कुल मिलाकर 200 सेकंड का समय लेगी। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। ठीक है। कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है। कह रहा है ज्ञात कीजिए अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को यह कितने देर में पार कर पाएगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी है। कह रहा है यदि दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी है। ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही है और 15 सेकंड में आदमी को पार कर ले रही है तो वो 15 सेकंड में आदमी को पार करने के लिए कितनी दूरी तय की होगी? कहोगे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की होगी। ठीक है। दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चल रही थी। मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेन चल रही थी और आदमी को 15 सेकंड में पार कर दिया है। अगर दोस्तों आदमी को 15 सेकंड में पार कर दिया है तो 15 सेकंड में दूरी कितना तय किया होगा? कहोगे देखिए एक सेकंड में ट्रेन जो है 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो 15 सेकंड में कुल मिलाकर 300 मीटर की दूरी ट्रेन ने तय किया होगा। 15 सेकंड में कुल कितनी दूरी तय किया होगा? कहोगे ट्रेन ने 15 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय किया होगा। तो ये 300 मीटर क्या है दोस्तों? कहोगे ये ट्रेन की लंबाई है। क्यों? कहोगे इसलिए क्योंकि जो ट्रेन है व्यक्ति को पार कर रही है। अगर ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। और इस हिसाब से देखा जाए तो 15 सेकंड में कुल मिलाकर ट्रेन ने 300 मीटर की दूरी तय की है। तो मैं कह सकता हूं कि 300 मीटर जो 300 मीटर है वो वास्तव में ट्रेन की लंबाई है। क्या? ट्रेन की लंबाई है। कोई दिक्कत आपको यहां तक? कहोगे नहीं। आगे दोस्तों कह रहा है कि ज्ञात करिए अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को यह कितनी देर में पार करेगी। कह रहा है कि याद कीजिए अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को यह कितनी देर में पार करेगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी है। तो 50% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 50% का मतलब होता है 1/2। क्या होता है दोस्तों? 1/2 होता है। यही तो होता है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 50%
का मतलब होता है 1/2। तो मैं कह सकता हूं चाहे 50% चाहे 1/2 कहूं, आपको कोई दिक्कत कहोगे नहीं। क्योंकि आप खुद सोचिए, मैं 5 को क्या लिख सकता हूं, कहोगे 5 को 3 + 2 लिख सकता हूं। तो दोस्तों अगर मैं 5 को 3 + 2 लिख सकता हूं तो चाहे मैं 5 कहूं चाहे 3 + 2 कहूं, आपको कोई परेशानी है, कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 50% को 1/2 कह सकता हूं, 1/2 लिख सकता हूं, तो चाहे मैं 50% कहूं चाहे 1/2 कहूं, आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कह रहा था दोस्तों कि ज्ञात कीजिए अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली, कह रहा अपने से 50%, किससे, अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को कितने देर में पार करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर ट्रेन की लंबाई 2 मीटर रही होगी, अगर ट्रेन की लंबाई 2 मीटर रही होगी, तो कह रहा है कि अगर ट्रेन की लंबाई 2 मीटर रही होगी तो अपने से 50% ज्यादा मतलब 1 मीटर ज्यादा लंबी ट्रेन को, कह रहा है कि अगर ट्रेन की लंबाई 2 मीटर रही होगी तो अपने से 50% ज्यादा मतलब 1 मीटर लंबी ट्रेन को, मतलब 3 मीटर लंबी ट्रेन को कितने सेकंड में पार करेगी। ठीक है, कह रहा था कि भैया अगर ट्रेन की लंबाई 2 मीटर रही होगी तो अपने से 1 मीटर ज्यादा मतलब 3 मीटर लंबे ट्रेन को वो कितने समय में पार करेगी। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर 2 मीटर लंबी ट्रेन है, 2 मीटर लंबी ट्रेन है और 3 मीटर लंबी स्थिर ट्रेन को वो पार करना चाह रही है, तो उसे कुल मिलाकर कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, कहोगे 5 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर 2 मीटर लंबी ट्रेन है और 1 मीटर, अपने से 1 मीटर ज्यादा मतलब 3 मीटर लंबी ट्रेन को वो पार करना चाह रही है, 3 मीटर लंबी स्थिर ट्रेन को पार करना चाह रही है, तो वास्तव में उसे कुल मिलाकर 5 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। क्या 5 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अपनी दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगा है, कहोगे देखिए क्वेश्चन में शुरुआत में कहा था कि भैया 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन 15 सेकंड में आदमी को पार कर देती है। अगर दोस्तों 15 सेकंड में आदमी को पार कर रही है तो कितनी दूरी तय की होगी, कहोगे कितनी दूरी तय की होगी, कहोगे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की होगी। मतलब उसने अपनी लंबाई की बराबर दूरी को 15 सेकंड में तय कर दिया है, कहोगे हाँ। दोस्तों अगर मैं इसके हिसाब से देखा जाऊं तो ट्रेन की लंबाई 2 मीटर थी, मतलब 2 मीटर लंबी ट्रेन को उसने 2 मीटर लंबाई को उसने 15 सेकंड में कवर कर लिया है, कहोगे हाँ। इसका मतलब यही है 2 मीटर लंबाई को दोस्तों, 2 मीटर जो लंबी ट्रेन थी और उतनी बराबर दूरी को वो 15 सेकंड में कवर कर लिया है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 2 मीटर को कवर करने में उसे 15 सेकंड का समय लगा है, तो 1 मीटर को कवर करने में कितना समय लगा होगा, कहोगे 15/2 लगा होगा। 1 मीटर दूरी को तय करने में 15/2 सेकंड का समय लगा होगा। ठीक है, अगर दोस्तों 1 मीटर दूरी को तय करने में उसे 15/2 सेकंड का समय लगा होगा, तो आप एक बात बता दीजिए 5 मीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, हो गया 15×5 = 75/2 सेकंड का समय लगेगा। क्या 75/2 सेकंड का समय लगेगा। तो मैं इसे कह सकता हूं कितना समय लगेगा, कहोगे 37 सही 1/2 सेकंड का समय लगेगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब अगर ट्रेन अपने से 50% ज्यादा मतलब 1 मीटर ज्यादा, मतलब अगर ट्रेन अपने से 50% ज्यादा लंबाई की स्थिर ट्रेन को पार करना चाह रही है, तो कुल मिलाकर 37 सही 1/2 सेकंड का समय लगेगा। क्या 37 सही 1/2 सेकंड का समय लगेगा। कोई दिक्कत आपको यहां तक, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी कुछ निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, कह रहा है, और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है। ठीक है, कह रहा है वह आने और जाने में t घंटे का समय लगाता है, तो बताइए दूरी क्या थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी है, वो आदमी जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कुछ दूर गया है, कुछ दूरी तय की है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, कह रहा है वापसी में वो व्यक्ति जितनी दूरी वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गई है, उस दूरी को वापसी में y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि आने जाने में t घंटे का समय लगा है, तो बताइए दूरी क्या थी। मान लेते हैं दोस्तों जो व्यक्ति है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से d दूरी तय किया है। मान लेते हैं दोस्तों जो व्यक्ति है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से d दूरी तय किया है। अगर दोस्तों d दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर व्यक्ति जाता है,
तो डी दूरी को तय करने में कितना समय लगा होगा, कहोगे इतना समय लगा होगा। ठीक है, अगर दोस्तों डी दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया गया है तो डी दूरी को तय करने में कितना समय लगा होगा, कहोगे इतना समय लगा होगा। ठीक है, आगे दोस्तों कह रहा है और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है। दोस्तों आप ये बताइए, अगर x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से d किलोमीटर गया है तो वापसी में भी तो d किलोमीटर आएगा, कहोगे हाँ। दोस्तों आप ये बताइए, अगर d किलोमीटर गया था और d किलोमीटर वापस आ रहा है तो d किलोमीटर जो वापस आ रहा है दोस्तों वो किस स्पीड से आ रहा है, कहोगे या क्वेश्चन कह रहा है y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है। अगर दोस्तों d किलोमीटर y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है तो आने में कितना समय लगेगा, कहोगे इतना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, d किलोमीटर x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया था, कहोगे हाँ, तो जाने में कितना समय लगा था, कहोगे या इतना समय लगा था। d किलोमीटर की दूरी y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया है, कहोगे हाँ, तो आने में कितना समय लगा है, कहोगे इतना समय लगा है। तो दोस्तों अगर जाने में इतना समय लगा था, आने में इतना समय लगा है d किलोमीटर, तो आने और जाने में कितना समय लगा है, कहोगे इतना समय लगा है। आने और जाने में इतना समय लगा है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है t घंटे का समय लगा है, मतलब ये बराबर है t के, कहोगे हाँ ये बराबर है t के, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो d को कॉमन ले रहा हूं दोस्तों, आपको कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, कहोगे 1/x बचा, यहां पर क्या बचा, कहोगे 1/y बचा। ठीक है, बराबर के क्या हो गया, कहोगे t। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे अगर आप सोल्व करते हो तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई आएगा बराबर की t। यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं। d बराबर दोस्तों क्या आएगा, कहोगे d बराबर आएगा टी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आएगा। मतलब दूरी कितनी थी दोस्तों, कहोगे या टी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई थी, क्या टी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई थी। तो दोस्तों आप ये बताइए ये क्या है, कहोगे ये तो पहली चाल थी, ये क्या थी, कहोगे दूसरी चाल थी। ये क्या है, कहोगे या x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आने में जितना समय लगा था वो समय है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आपका एक सूत्र बन गया है, ये क्या एक सूत्र का निर्माण हो गया है। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी एक निश्चित दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाए और अलग अलग चालों से तय करने के दौरान t घंटे का कुल समय लगे, तो ऐसी स्थिति में दूरी निकालने के लिए आपको कुल समय लिखना है और दोनों चालों की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, और जो मिलेगा दोस्तों उसे दोनों चालों के योग से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, कहोगे दूरी मिलेगा। क्या दूरी मिलेगा, मतलब दूरी निकल जाएगी, कहोगे हाँ। आपको क्या करना है दोस्तों, कुल जितना समय लगा है आने जाने में वो समय लिखना है। ठीक है, पहले और दूसरा चाल लिखना है, उसके बाद दोनों चालों के योग से डिवाइड कर देना है और आपकी दूरी निकल जाएगी। आइए दोस्तों इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है, कह रहा है ठीक है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। ठीक है, और उसे 5 घंटे का समय लगता है। कह रहा है घर से स्कूल की दूरी क्या होगी, दोस्तों आप ये बताइए, घर से स्कूल की दूरी एक निश्चित दूरी होगी, कहोगे हाँ। उस दूरी को दोस्तों वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया है स्कूल, कहोगे हाँ। उसी दूरी को दोस्तों वो वापसी में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है और आने जाने में कुल मिलाकर 5 घंटे का समय लगा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों घर से स्कूल की दूरी क्या होगी, कहोगे अगर ऐसी स्थिति में दूरी हमें निकालना है तो आने जाने में जितना समय लगा है उससे लिखना है पहली बार। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, कहोगे उसके बाद पहली और दूसरी चाल की मल्टीप्लाई कर देना है। पहली चाल कितनी है, कहोगे पहली चाल 3 है और दूसरी चाल क्या है, कहोगे 2 है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, कहोगे दोनों चालों के योग से डिवाइड कर देना है। दोनों चालों का योग कितना है, कहोगे 5 है, मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो दूरी दोस्तों क्या निकल कर आई, कहोगे देखा जाए तो दूरी निकल कर आई है 6 किलोमीटर। मतलब घर से जो स्कूल की दूरी थी दोस्तों वो कितनी थी, कहोगे 6 किलोमीटर थी। क्या 6 किलोमीटर थी। आपको यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। ठीक है, कह रहा है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस चलकर आता है। ठीक है, कह रहा है आने और जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा है। तो ज्ञात करिए
कि उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की थी, ट्रेन से कुल कितनी दूरी तय की थी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी है, ट्रेन से कुछ दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। ठीक है, कह रहा है उसी दूरी को वापसी में वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। ठीक है, और आगे कह रहा है आने और जाने में कुल मिलाकर 5 घंटे 48 मिनट, 5 घंटे 48 मिनट, मतलब हो गया, मतलब ये है कि 12 चौक 48, 12 पंचे 60, मतलब 29/5 घंटे आने जाने में लगा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वापस पैदल चलकर आने और जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट, मतलब 29/5 घंटे लगे हैं। तो ज्ञात करिए उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की थी। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जो दूरी होगी वो क्या होगी, अगर ऐसी स्थिति में जो दूरी है दोस्तों वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखिए आने और जाने में जो समय लगा है उसे पहले लिखते हैं। आने और जाने में 29/5 घंटे का समय लगा है, लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हो गया, उसके बाद पहले और दूसरी चाल का मल्टीप्लाई करते हैं। पहले और दूसरी चाल का मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली चाल है कितनी, हो गया पहली चाल 25 है, दूसरी चाल कितनी है, हो गया दूसरी चाल 4 है। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, हो गया दोनों चालों की योग से डिवाइड कर देते हैं। दोनों चालों का योग कितना है, हो गया दोनों चालों का योग तो 29 है। ठीक है, 29 से 29 कैंसिल हो गया, हाँ 5 से ये कैंसिल हो गया, हाँ 5 बार भी कैंसिल, 5 चौक 20, मतलब जो दोस्तों दूरी थी वो कितनी थी, हो गया 20 किलोमीटर। मतलब व्यक्ति जो है 20 किलोमीटर ट्रेन से गया था और वापसी में 20 किलोमीटर वो पैदल चलकर आया था। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक हो गई नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। ठीक है, कह रहा है y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है। ठीक है, कह रहा है अगर वह आने और जाने में t घंटे ज्यादा समय लेता है तो दूरी ज्ञात कीजिए क्या थी, क्या दूरी ज्ञात कीजिए क्या थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कुछ दूरी तय की। ठीक है, और उसी दूरी को वापसी में दोस्तों उसी दूरी को वापसी में y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से व्यक्ति आता है। जितनी दूरी दोस्तों x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर व्यक्ति गया है उसी दूरी को वापसी में y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है। ठीक है, कह रहा है अगर वह आने में जाने से t घंटे ज्यादा समय लिया है तो बताइए दूरी क्या थी। कह रहा है आने में जाने से t घंटे ज्यादा समय लिया है तो बताइए दूरी क्या थी। मान लेते हैं दोस्तों व्यक्ति जो है d किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर गया है। अगर दोस्तों d किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर व्यक्ति गया है तो कितना समय लगा होगा, d किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर जाने में कहोगे इतना समय लगा होगा। ठीक है, अगर दोस्तों d किलोमीटर वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया है तो d किलोमीटर तो वापसी में भी आएगा, क्योंकि हाँ d किलोमीटर वापसी में भी आएगा। ठीक है, अगर दोस्तों d किलोमीटर वापसी में आ रहा है तो किस स्पीड से आ रहा है, कहोगे y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है। अगर दोस्तों d किलोमीटर की दूरी वो y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है तो कितना समय लगेगा आने में, कहोगे इतना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, आप एक बात बताइए, d किलोमीटर जाने में वो इतना समय लगा है, कहोगे हाँ, और d किलोमीटर आने में y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आने में इतना समय लगा है, कहोगे हाँ। हमें पता है दोस्तों जाने में इतना समय लगा है, आने में इतना समय लगा है, लेकिन क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि आने में जाने से t घंटे ज्यादा लगा है। हमें पता है दोस्तों आने में इतना समय लगा है, जाने में इतना समय लगा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है आने में, ठीक है, जाने से t घंटे का ज्यादा समय लगा है। किसे ज्यादा समय लगा है, कहोगे इससे ज्यादा समय लगा है, मतलब इसे कम लगा है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इसे t घंटे ज्यादा समय लगा है, इसे t घंटे कम लगा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कहोगे इधर t जोड़ देना पड़ेगा। अगर दोस्तों मैं इधर t जोड़ देता हूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, कहोगे हाँ बराबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस चीज को मैं उठाकर इधर ले जा रहा हूं तो क्या मिलेगा, कहोगे अगर आप ले जाते हो तो d/y तो वैसे ही रहेगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कहोगे हाँ, तो d/x आ जाएगा माइनस का। ठीक है, बराबर के क्या आएगा, कहोगे t आ जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों मैं d कॉमन ले लेता हूं तो क्या आएगा, कहोगे d अगर आप कॉमन ले लेते हो तो आएगा अब 1/y माइनस 1/x आएगा, बराबर के क्या है, कहोगे t है।
बराबर के टी है। यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं तो क्या आएगा, वे अगर आप सोल्व करते हो इसे, अगर आप इसे सोल्व करते हो तो x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई आएगा, बराबर के क्या है टी है। यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों d बराबर आएगा क्या, कहोगे d बराबर देखा जाए, d बराबर देखा जाए तो आएगा टी एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई आएगा। मतलब जो दूरी थी दोस्तों वो क्या थी, कहोगे टी एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई थी। ठीक है दोस्तों, आप ये बताइए एक्स क्या थी, कहोगे पहली चाल थी, वाई क्या थी, कहोगे दूसरी चाल थी, और टी क्या है, कहोगे एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने और वाई किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आने में जितना समय लगा था उन समय के बीच का अंतर है। टी क्या है, कहोगे यार एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में जितना समय लगा था और वाई किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आने में जितना समय लगा था उनके बीच का अंतर है ये। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आपका एक सूत्र बनके तैयार हो जाता है, क्या एक सूत्र बनके तैयार हो जाता है, आपका एक सूत्र बनके तैयार हो जाता है। तो दोस्तों जब भी एक निश्चित दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाए और उस निश्चित दूरी को तय करने में एक दूसरे से टी घंटे ज्यादा समय लगे तो ऐसी स्थिति में दूरी निकालने के लिए आपको जो समय अधिक या कम लगा है उसे लिखना है, उसके बाद पहली और दूसरी चालों का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दोनों चालों का जो अंतर है उससे डिवाइड कर देना है और आपका दूरी निकल कर आ जाएगा। क्या दूरी निकल कर आ जाएगा। आइए दोस्तों हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। ठीक है, कह रहा है तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। कह रहा है लेकिन वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, घर से ऑफिस की दूरी क्या है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मुझे आपको कुछ समझाना है। क्या आपको कुछ समझाना है? ठीक है, अगर दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि बताइए अगर आप कल x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ऑफिस गए और 5 मिनट लेट हो गए। ठीक है, आप कल x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ऑफिस गए और 5 मिनट लेट हो गए, लेकिन जब आज ऑफिस y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए तो 3 मिनट जल्दी पहुंच गए। तो दोस्तों आप ये बताइए कल के मुकाबले आप कितनी जल्दी पहुंचे हैं, तो भैया कल के मुकाबले देखा जाए तो 8 मिनट जल्दी पहुंचे हैं। ठीक है, आप दोस्तों यदि कल x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए थे तो 5 मिनट लेट ऑफिस पहुंचे थे। ठीक है, लेकिन जब आज y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए तो आप 3 मिनट जल्दी पहुंच गए। तो इस प्रकार देखा गया कि भैया कल के मुकाबले आज आप 8 मिनट जल्दी पहुंचे हैं। कहोगे हाँ। तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने के बजाय y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाया जाता है तो 8 मिनट व्यक्ति जल्दी पहुंचता है। कहोगे हाँ 8 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में जितना समय लगा है और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में जितना समय लगा है उनके बीच का जो समय का अंतर है वो 8 मिनट का है। कोई दिक्कत होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप कल x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब गए तो 7 मिनट लेट पहुंचे थे, लेकिन जब आज y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए तो 5 मिनट जल्दी पहुंच गए। तो वास्तव में कल के मुकाबले आप कितनी जल्दी पहुंचे हैं, कहोगे वास्तव में देखा जाए तो कल के मुकाबले 12 मिनट जल्दी पहुंच गए हैं। 12 मिनट जल्दी पहुंच गए हैं। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब यही है कि x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने के बजाय अगर y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से व्यक्ति जाता है ऑफिस तो 12 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। कहोगे हाँ, इसका मतलब यही है। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में जितना समय लगा है और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में जितना समय लगा है उनके बीच का जो समय का अंतर है वो 12 मिनट है। कहोगे हाँ 12 मिनट है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मेरे अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर आप
कल x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए, x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए और 3 मिनट पहले पहुंच गए ऑफिस, ठीक है। लेकिन जब आज y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए, y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए, तो देखा गया कि भैया 7 मिनट आप लेट पहुंचे हैं। तो दोस्तों आप ही बताइए, अगर आज y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए और 7 मिनट लेट पहुंच गए हैं, तो कल के मुकाबले आप कितना लेट हो गए हैं? हो गए 10 मिनट लेट हो गए हैं। कल के मुकाबले 10 मिनट लेट हो गए हैं, कोई दिक्कत हो गया नहीं। तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने के बजाय व्यक्ति y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो उसे 10 मिनट का अधिक समय लगता है। क्या 10 मिनट का अधिक समय लगता है? तो मैं कह सकता हूं कि x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में जितना समय लगा होगा और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में जितना समय लगा होगा, उनके बीच का जो समय का अंतर है 10 मिनट है। आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप। अगर आप x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ऑफिस जाते हैं और आप 3 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाते हैं, लेकिन आज जब y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप ऑफिस गए, y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब ऑफिस गए तो 4 मिनट आप जल्दी पहुंच गए, ठीक है। आप दोस्तों कल x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ऑफिस गए थे और 3 मिनट जल्दी पहुंच गए थे, लेकिन आज जब आप ऑफिस गए y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तो आप 4 मिनट जल्दी पहुंच गए। तो कल के मुकाबले आप कितनी जल्दी पहुंचे हैं? हो गया 1 मिनट जल्दी पहुंचे हैं। कल के मुकाबले देखा जाए तो मैं 1 मिनट जल्दी पहुंचा हूं, 1 मिनट जल्दी पहुंचा हूं। तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने के बजाय y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो व्यक्ति को 1 मिनट का कम समय लगता है। कहोगे हाँ। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में जितना समय लगा था और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में जितना समय लगा है, उन समय के बीच का अंतर 1 मिनट है। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 2 क्वेश्चन का मेरे और जवाब दे दीजिए आप, ठीक है। अगर दोस्तों आप x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ठीक है ऑफिस जाते हैं और 8 मिनट लेट हो जाते हैं, 8 मिनट लेट हो जाते हैं, ठीक है, 8 मिनट लेट हो जाते हैं। लेकिन जब आप y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ऑफिस गए तो पता चला कि भैया 10 मिनट लेट हो गए थे। दोस्तों कल आप ऑफिस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब जाते हैं तो 8 मिनट लेट हो जाते हैं, लेकिन आज जब ऑफिस y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप गए तो 10 मिनट लेट हो गए। तो कल के मुकाबले आप कितना लेट हुए? कहोगे कल के मुकाबले देखा जाए तो मैं 2 मिनट लेट हो गया हूं, 2 मिनट लेट हो गया हूं, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने के बजाय y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, तो उसे 2 मिनट या 2 घंटे का समय अधिक लगता है। कहोगे हाँ, 2 घंटे या 2 मिनट का समय अधिक लगता है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में जितना समय लगा था और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आने में जितना समय लगा है, उनके बीच का अंतर 2 मिनट या 2 घंटे है, 2 मिनट या 2 घंटे है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप एक क्वेश्चन का और मेरे जवाब दीजिए, ठीक है। अगर दोस्तों आप कल x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब इस ऑफिस गए तो 7 मिनट लेट पहुंचे थे, 7 मिनट लेट पहुंचे थे, ठीक है, लेकिन 7 मिनट जल्दी पहुंचे थे, नहीं 7 मिनट लेट पहुंचे थे। क्या 7 मिनट लेट पहुंचे थे? जब आप कल x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए तो 7 मिनट लेट पहुंचे थे, लेकिन जब आज आप y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए तो 3 मिनट नहीं 8 मिनट जल्दी पहुंच गए हैं। क्या 8 मिनट जल्दी पहुंच गए हैं? तो कल के मुकाबले आप कितनी जल्दी पहुंचे हैं? तो भैया कल के मुकाबले देखा जाए तो 15 मिनट जल्दी पहुंचे हैं, 15 मिनट जल्दी पहुंचा गया है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं।
तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि अगर व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने के बजाय y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, तो उसे 15 मिनट कम समय लगता है। तो मैं कह सकता हूं कि x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में जितना समय लगा था और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में जितना समय लगा है, उनके बीच का अंतर क्या है? 15 मिनट है। क्या है? 15 मिनट है। कोई आपको यहां तक दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं अपने। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था? कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा था एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। कह रहा है एक व्यक्ति है, वो घर से ऑफिस की दूरी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है और 10 मिनट लेट हो जाता है। क्या? 10 मिनट लेट हो जाता है। कह रहा है एक व्यक्ति है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ऑफिस तक की दूरी तय करता है और 10 मिनट लेट हो जाता है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। कह रहा है लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, कह रहा है अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसी दूरी को तय करता है तो वह व्यक्ति जो है 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो दोस्तों आप ये बताइए कितनी मिनट जल्दी पहुंच गया है? पहले वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता था तो 10 मिनट लेट पहुंचता था, लेकिन जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो वास्तव में कितनी मिनट जल्दी पहुंच रहा है वो? इसके मुकाबले कितनी जल्दी वो पहुंच रहा है? यहां पर कहोगे 15 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। 15 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, मतलब 1/4 घंटे जल्दी पहुंच रहा है। कहोगे हाँ। तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने के बजाय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। कहोगे हाँ, 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, मतलब 1/4 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में ऑफिस जितना समय लगा होगा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में ऑफिस जितना समय लगा होगा, उनके बीच का अंतर, उन समय के बीच का अंतर 15 मिनट है, मतलब 1/4 घंटे है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों दूरी क्या होगी? कहोगे ऐसी स्थिति में जो दूरी होगी, दूरी निकालने के लिए जो समय का अंतर है उसे लिखेंगे। समय का अंतर क्या है? कहोगे 15 मिनट है। 15 मिनट को मैंने घंटे में चेंज कर लिया, मतलब 1/4 घंटे अंतर होगा। कहोगे हाँ। और पहली चाल क्या है? कहोगे पहली चाल तो देखा जाए तो 30 है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? कहोगे दूसरी चाल को मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरी चाल क्या है? कहोगे 40 है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? कहोगे दोनों की चाल के अंतर से डिवाइड कर देते हैं। दोनों की चाल का अंतर कितना है? कहोगे 10 है। मैंने 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए 0 से 0 कैंसिल, कहोगे हाँ। 4 से 4 कैंसिल, कहोगे हाँ। 4 से 4 कैंसिल, तो बचा क्या? कहोगे 30 बचा। मतलब जो दूरी थी, घर से स्कूल की दूरी थी दोस्तों, कितनी किलोमीटर थी? कहोगे 30 किलोमीटर थी। 30 किलोमीटर थी। आपको कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों आप जब सीख जाओगे तो इस चीज की बनाने की जरूरत नहीं होगी, आप तुरंत समझ जाओगे, क्योंकि ये तो भैया आत्मज्ञान होता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको समझाना, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, ये आपके सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। ठीक है, और 6 मिनट लेट पहुंच जाता है। ठीक है, कह रहा है व्यक्ति जो बच्चा है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और 6 मिनट लेट पहुंच जाता है। कह रहा है अगले दिन वह बच्चा 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है स्पीड, मतलब 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगले दिन जाता है। कहोगे हाँ, और 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो दोस्तों आप ये बताइए, पहले बच्चा 6 मिनट लेट पहुंच रहा था। कहोगे हाँ। आज बच्चा 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो कल के मुकाबले आज कितनी जल्दी पहुंच रहा है? कहोगे 12 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। 12 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, मतलब 1/5 घंटे जल्दी पहुंच रहा है। कहोगे हाँ, 1/5 घंटे जल्दी पहुंच रहा है। ठीक है, दोस्तों आप ये बताइए, पहले लड़का 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था। कहोगे हाँ, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था, तो 6 मिनट लेट पहुंच रहा था। कहोगे हाँ, लेकिन अगले दिन वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कहोगे हाँ, मतलब अगले दिन वो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। कहोगे हाँ, जब 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दोस्तों जाता है तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है,
तो दोस्तों कल के मुकाबले व्यक्ति जो है, बच्चा जो है कितनी जल्दी पहुंच गया है, कहोगे 12 मिनट जल्दी पहुंच गया है। 12 मिनट जल्दी पहुंच गया, मतलब 1/5 घंटे जल्दी पहुंच गया है, कहोगे हाँ 1/5 घंटे जल्दी पहुंच गया है। ठीक है, तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में जितना समय लगा होगा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में जितना समय लगा होगा, उनके बीच के समय का अंतर जो है 12 मिनट है, मतलब 1/5 घंटे है, कहोगे हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों दूरी कैसे निकालते हैं, कहोगे दूरी निकालने के लिए ऐसी स्थिति में जो समय का अंतर है उसे लिखते हैं। समय का अंतर कितना है, कहोगे 1/5 घंटे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, कहोगे उसके बाद पहली चाल लिखते हैं। पहली चाल कितना है, कहोगे 2.5 घंटे है। दूसरी चाल लिखते हैं, उसके बाद कहोगे हाँ दूसरी चाल कितनी है, कहोगे 3.5 घंटे है। उसके बाद क्या करते हैं, कहोगे उसके बाद दोनों चालों का अंतर से भाग देते हैं, तो दोनों चालों का अंतर कितना है, कहोगे 1 घंटे। ठीक है दोस्तों, पॉइंट हटाऊंगा, 00 मिलेंगे, कहोगे हाँ 25 चौके 100। ठीक है, 5 सत्ते 35, कहोगे हाँ। तो क्या आया, डी बराबर, कहोगे डी बराबर आया 7/4। मतलब जो दूरी थी दोस्तों कितनी थी, कहोगे 7/4 किलोमीटर थी। क्या 7/4 किलोमीटर थी। आपको यहां तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, अगर वह दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए तो 5 मिनट लेट हो जाता है। कह रहा है दूरी बताइए क्या थी, दूरी बताइए क्या थी। कह रहा है एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। कह रहा है एक व्यक्ति है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कुछ दूरी तय किया और 15 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, कह रहा है वही दूरी अगर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, वही दूरी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है तो 5 मिनट लेट होता है। तो दोस्तों आप ये बताइए, उसने पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब दूरी तय किया तो 15 मिनट लेट हुआ, लेकिन जब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया तो 5 मिनट लेट हुआ। तो कल की अपेक्षा या इसकी अपेक्षा वो कितनी जल्दी पहुंच गया है, कहोगे 10 मिनट जल्दी पहुंच गया है। क्योंकि पहले वो 15 मिनट लेट हो रहा था, आज देखा जाए तो वो 5 मिनट लेट हो रहा है। वास्तव में देखा गया तो वो पहले की अपेक्षा 10 मिनट जल्दी पहुंच गया है। क्या 10 मिनट जल्दी पहुंच गया है। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि अगर व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने के बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने के बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। कहोगे हाँ 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में जितना समय लगा होगा और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में जितना समय लगा होगा, उनके बीच का अंतर 10 मिनट का रहा होगा। कहोगे हाँ 10 मिनट का रहा होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, कहोगे देखिए ऐसी स्थिति में दूरी निकालने के लिए समय का जो अंतर है उसे लिखते हैं। समय का अंतर कितना है, कहोगे 10 मिनट, मतलब 1/6 घंटे है। कहोगे हाँ। उसके बाद क्या करते हैं, कहोगे पहली चाल लिखते हैं। पहली चाल क्या है, कहोगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद दूसरी चाल लिखते हैं, कहोगे हाँ। उसके बाद क्या करते हैं, कहोगे दोनों चालों का अंतर लिखते हैं। दोनों चालों का अंतर है कितना, कहोगे 2 है। 12 से 12 कैंसिल, कहोगे हाँ। तो डी बराबर कितना आया, कहोगे डी बराबर आ गया 10। मतलब जो निश्चित दूरी थी वो कितनी थी, कहोगे 10 किलोमीटर थी। क्या 10 किलोमीटर थी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। ठीक है, कह रहा है अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है। ठीक है, कह रहा है अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, कह रहा है परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 40 मिनट ज्यादा समय लगता है। क्या 40 मिनट ज्यादा समय लगता है। कह रहा है दूरी बताइए क्या थी। मान लेते हैं दोस्तों जो आदमी है उस निश्चित दूरी को पहले x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता था। कहोगे हाँ। मान लेते हैं दोस्तों जो व्यक्ति है पहले उस निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता था। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। कह रहा है अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर घंटा बढ़ा देता है तो 40 मिनट कम समय लगता है। 40 मिनट का कम समय लगता है। ठीक है दोस्तों, पहले वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता था। ठीक है, कह रहा है अगर वह 3 किलोमीटर चाल बढ़ा देता है, मतलब अब वो किस स्पीड से जाएगा, कहोगे x + 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। ठीक है,
तो कह रहा है कि दोस्तों अगर वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के बजाय x प्लस 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो 40 मिनट का कम समय लगता है, मतलब 2/3 घंटे का कम समय लगता है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के बजाय x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के बजाय x प्लस 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, x प्लस 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो 2/3 घंटा कम समय लगता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, कहोगे ऐसी स्थिति में दूरी निकालने के लिए जो समय का अंतर है वो लिखते हैं। समय का अंतर क्या है, कहोगे 2/3 घंटे है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं दोस्तों, कहोगे उसके बाद पहली चाल लिखते हैं। पहली चाल क्या थी, कहोगे x थी। दूसरी चाल उसके बाद लिखते हैं, कहोगे हाँ दूसरी चाल क्या थी, कहोगे x प्लस 3 थी। उसके बाद क्या करते हैं, कहोगे उसके बाद दोनों चालों का अंतर लिखते हैं। दोनों चालों का अंतर है कितना, कहोगे x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, मतलब जो दूरी होगी दोस्तों क्या होगी, कहोगे इतनी होगी। कोई आपको दिक्कत यहां तक, कहोगे नहीं। अब आगे दोस्तों कह रहा है दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है तो 40 मिनट ज्यादा समय लगता है। ठीक है दोस्तों, पहले व्यक्ति जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता था, कह रहा है अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है, मतलब वो कह रहा है कि अगर आज x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो उसे 40 मिनट का ज्यादा समय लगता है। दोस्तों मैं कह सकता हूं कि व्यक्ति जो है अगर x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के बजाय x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो उसे 40 मिनट का समय ज्यादा लगता है, मतलब 2/3 घंटे का समय ज्यादा लगता है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में जितना समय लग रहा होगा और x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में जितना समय लग रहा होगा उनके समय के बीच का अंतर 2/3 घंटे है। कहोगे यहाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, कहोगे ऐसी स्थिति में दूरी निकालने के लिए जो समय का अंतर है वो लिखते हैं। समय का अंतर कितना है, कहोगे 2/3 घंटे है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, कहोगे पहली चाल लिखते हैं। पहली चाल क्या है, कहोगे x है। दूसरी चाल क्या है, कहोगे दूसरी चाल x माइनस 2 है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, कहोगे दोनों चालों के अंतर से डिवाइड कर देते हैं। दोनों चालों का अंतर है कितना, कहोगे 2 है। ठीक है दोस्तों, ये भी दूरी है, कहोगे हाँ। तो दोनों तो बराबर होंगे, कहोगे हाँ दोनों बराबर होंगे। 2/3 से 2/3 कैंसिल, कहोगे हाँ 2/3 से 2/3 कैंसिल। x से x कैंसिल, कहोगे हाँ। त्रियक मल्टीप्लाई अगर दोस्तों मैं करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे देखिए यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3x आएगा। 3x में से 2x घटाएंगे तो आएगा x। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 3 की मल्टीप्लाई दोस्तों इधर करूंगा 2 से तो 6 आएगा, माइनस का 6, और 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे 3 से तो क्या आएगा, कहोगे 6 आएगा। ठीक है, माइनस के 6 और प्लस का 6 जब एक तरफ होंगे तो हो जाएगा 12, कहोगे हाँ। मतलब x बराबर क्या जाएगा, कहोगे 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमसे दूरी निकालने के लिए कहा था, कहोगे हाँ दूरी निकालने के लिए कहा था। अगर दोस्तों x बराबर 12 आ गया है तो ये पूरा क्या था, कहोगे दूरी था। अगर x बराबर 12 है तो मैं अगर 12 यहां पर रख दूंगा तो दूरी मिल जाएगा, कहोगे हाँ, क्योंकि यही तो पूरी दूरी है, कहोगे हाँ। तो मैंने x की वैल्यू इसमें उठा के रख दिया तो 2/3 तो वैसे ही रहेगा, कहोगे हाँ 2/3 वैसे ही रहेगा। 12 यहां पर रख दिया x की जगह, कहोगे हाँ। उसके बाद 12 में 3 जोड़ूंगा तो 15 आ जाएगा, कहोगे हाँ। अपोन में क्या है, कहोगे 3 है। 3 5 15, कहोगे हाँ। 3 चौक 12, कहोगे हाँ। 4 5 20, 20 दूना 40। मतलब जो दोस्तों दूरी थी वो क्या थी, कहोगे 40 किलोमीटर थी। क्या 40 किलोमीटर थी। ठीक है दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है। ठीक है, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 4 घंटे कम समय लगते हैं, कहोगे हाँ। आगे कह रहा है पर अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 6 घंटे का ज्यादा समय लगता है, कहोगे हाँ। कह रहा है दूरी याद कीजिए, दूरी क्या थी। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों पहले जो व्यक्ति है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता था। कोई दिक्कत होगी नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वो 4 घंटे कम समय लेता है, 4 घंटे कम समय लगता है उसे। ठीक है,
दोस्तों पहले वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था, ठीक है। कह रहा है अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा देता है, मतलब अगर वो x प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो 4 घंटे का कम समय लगता है। कहोगे हाँ, तो मैं कह सकता हूं कि x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने के बजाय अगर व्यक्ति x प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो उसे 4 घंटे का कम समय लगता है। कहोगे हाँ, तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में जितना समय लगा होगा और x प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में जितना समय लगेगा, उनके बीच का अंतर जो होगा 4 घंटे का होगा। कहोगे हाँ, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों दूरी कैसे निकालते हैं? कहोगे ऐसी स्थिति में दूरी निकालने के लिए जो समय का अंतर है उसे लिखते हैं। समय का अंतर क्या है? कहोगे 4 घंटे है, ठीक। उसके बाद क्या लिखते हैं? कहोगे पहला चाल जो है वो लिखते हैं, चाल क्या है? कहोगे x है। दूसरी चाल लिखते हैं, कहोगे हाँ दूसरी चाल लिखते हैं। दूसरी चाल क्या है? कहोगे x प्लस 6 है। उसके बाद क्या करते हैं? कहोगे उसके बाद हम दोनों की चाल से डिवाइड कर देते हैं, दोनों के चालों के अंतर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। दोनों के चालों का अंतर क्या है? कहोगे 6 है, मतलब हमारी दूरी क्या थी? कहोगे इतनी थी, ठीक है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अब आगे दूसरी कंडीशन क्या रख रहा है दोस्तों? कहोगे आगे दूसरी कंडीशन कह रहा है अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 6 घंटे ज्यादा समय लगते हैं। दोस्तों पहले वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था। कहोगे हाँ, लेकिन कह रहा है आज अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड घटा दे, मतलब आज वो अगर x माइनस 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए तो उसे 6 घंटे ज्यादा समय लगते हैं। कहोगे हाँ, तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि अगर x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने के बजाय व्यक्ति जो है x माइनस 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो उसे 6 घंटे का ज्यादा समय लगता है। कहोगे हाँ, इसका मतलब यही है। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में जितना समय लगा होगा और x माइनस 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में जितना समय लगेगा, उनके बीच का समय का अंतर जो होगा 6 घंटे का होगा। कहोगे हाँ, ऐसी स्थिति में दोस्तों जो दूरी होती है वो कैसे निकालते हैं? कहोगे देखिए ऐसी स्थिति में जो दूरी है, दूरी निकालने के लिए समय का अंतर जो है वो लिखते हैं। समय का अंतर क्या है? कहोगे 6 घंटे का है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं? कहोगे उसके बाद पहली चाल लिखते हैं। पहली चाल क्या है? कहोगे x किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी चाल क्या है? कहोगे x माइनस 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद क्या करते हैं? कहोगे उसके बाद दोनों चालों के अंतर से डिवाइड कर देते हैं। दोनों चालों का अंतर क्या है? कहोगे 6 है, ठीक है। दोस्तों ये भी दूरी है, ये भी दूरी है। कहोगे हाँ, तो दोनों तो बराबर हुए। कहोगे हाँ, दोनों बराबर ही होंगे। 6 से 6 कैंसिल। कहोगे हाँ, x से x कैंसिल। कहोगे हाँ, 2 से इसे कैंसिल करेंगे। कहोगे हाँ, तो यहाँ पर भी कैंसिल करेंगे। कहोगे हाँ, 2x। कहोगे हाँ, 3x तो घटाएंगे तो क्या आएगा? कहोगे x आएगा, ठीक है। 2 छिंग 12। कहोगे हाँ, 2 छिंग 12। 3 छक 18। हाँ, जब एक तरफ दोनों होंगे तो क्या होगा? कहोगे 30 होगा, 30 होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर दोस्तों हमें दूरी निकालनी है तो x की वैल्यू उठाकर यहां पर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा क्या है? दूरी है। अगर दूरी निकालना है तो x की वैल्यू इसमें उठाकर रखनी पड़ेगी। कहोगे हाँ, आप x की वैल्यू यहां पर भी उठाकर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों तो दूरी है। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों x की वैल्यू हम इसमें उठा के रखते हैं तो दूरी निकल कर आएगी क्या? कहोगे देखिए 4 तो वैसे ही है। कहोगे हाँ, x की वैल्यू 30 है तो 30 यहाँ पर रख दिया पहली बार। उसके बाद 30 में मैंने 6 जोड़ दिया तो आगे 36, ठीक है। और 6 से डिवाइड भी करना है। देखा बहुत अच्छे। तो 6 छिंग 36। कहोगे हाँ, 6 छिंग 36। 6 चौक 24, 24 दिया 72, तो क्या आ गया? कहोगे 720 आ गया। मतलब जो दूरी थी दोस्तों, जो निश्चित दूरी थी वो कितनी थी? कहोगे 720 किलोमीटर थी। क्या 720 किलोमीटर थी? आपको यहाँ तक कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटे बचा लेता है, ठीक है। तो उसके वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। क्या? उसकी वास्तविक गति ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी है, वो अपनी गति अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है तो 600 किलोमीटर की जो यात्रा है उसमें 1 घंटे की बचत कर लेता है, ठीक है। तो कह रहा है उसके वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। उसकी वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं दोस्तों वो जिस वास्तविक गति से पहले यात्रा करता था वो x किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे दोस्तों कह रहा है व्यक्ति, आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अगर आदमी जो है अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, पहले वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता था, लेकिन कह रहा है अगर वह अपनी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, मतलब अगर वह x प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो जो 600 किलोमीटर की यात्रा है, 600 किलोमीटर की यात्रा है उसमें 1 घंटे की बचत होने लगता है, 1 घंटा बचा लेता है। अगर दोस्तों x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है,
अगर वो x प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है तो 1 घंटा बचा ले रहा है, कहोगे हाँ। मतलब 1 घंटा कम लग रहे हैं, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 1 घंटा कम लग रहे हैं तो मैं कह सकता हूं x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में जितना समय लगा होगा और x प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में जितना समय लगेगा उन समय के बीच का अंतर 1 घंटे होगा, कहोगे हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों, ऐसी स्थिति में जो दूरी होती है वो कैसे निकालते हैं, कहोगे ऐसी स्थिति में दूरी निकालने के लिए समय का जो अंतर होता है उसे लिखते हैं। समय का अंतर क्या है, कहोगे 1 घंटे है। उसके बाद क्या लिखते हैं, कहोगे उसके बाद पहली चाल जो है वो लिखते हैं। पहली चाल क्या है, कहोगे x है। दूसरी चाल क्या है, कहोगे दूसरी चाल x प्लस 20 है। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, कहोगे उसके बाद दोनों की चाल के अंतर से डिवाइड कर देते हैं। दोनों की चाल का अंतर कितना है, कहोगे 20 है। तो ये दोस्तों क्या निकल कर आई, कहोगे दूरी आ गई। लेकिन दोस्तों यात्रा की दूरी तो 600 किलोमीटर थी, मतलब ये बराबर है 600 के, कहोगे हाँ 600 के है, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। दोस्तों एक से तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, कहोगे हाँ। तो एक लिखने का कोई फायदा यहां पर हुआ नहीं, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। अगर मैं त्रियक मल्टीप्लाई करता हूं दोस्तों तो क्या आएगा, कहोगे त्रियक अगर मल्टीप्लाई करते हो तो x इंटू एक्स प्लस 20 बराबर आ जाएगा 12,000, मतलब 12,000 आ जाएगा, कहोगे हाँ। तो दोस्तों ऐसा जब भी समीकरण बने तो आप इस प्रकार के समीकरण को ऑप्शन से सोल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है। दोस्तों क्या थी x, कहोगे वास्तविक स्पीड थी। हमसे वास्तविक स्पीड ही पूछा गया है तो ऑप्शन भी किसका दिया गया होगा, कहोगे वास्तविक स्पीड का ही दिया होगा। मान लेते हैं दोस्तों जो वास्तविक स्पीड थी वो 300 किलोमीटर थी पहले ऑप्शन के माध्यम से, कहोगे हाँ। तो अगर 300 थी तो x की वैल्यू 300 होगी, कहोगे हाँ। अगर मैं 300 यहां पर रखूंगा तो यहां पर कितना आएगा, कहोगे यहां पर आएगा 320, कहोगे हाँ। और 320 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो कोई कीमत पर 12,000 नहीं आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों मान लेते हैं जो वास्तविक स्पीड थी 150 थी, वास्तविक स्पीड जो थी 150 थी। अगर 150 थी तो मैं कह सकता हूं x की वैल्यू 150 होगी, कहोगे हाँ। 150 अगर यहां पर रखूंगा और 150 में 20 जोड़कर मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई कीमत पे 12,000 तो आएगा ही नहीं, कोई दिक्कत होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 200 भी रखता हूं x की वैल्यू तब भी नहीं आएगा। अगर दोस्तों मैं वास्तविक स्पीड 100 मानता हूं तो x की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी, कहोगे हाँ। यहां पर कितना आएगा, कहोगे यहां पर तो आएगा 120। 100 की मल्टीप्लाई 120 से करूंगा तो क्या आएगा, कहोगे 12,000 आएगा। मतलब दोस्तों जो स्पीड होगी, जो वास्तविक स्पीड होगी क्या होगी, कहोगे 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्या 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपको कोई दिक्कत है यहां तक, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन 6 मिनट देर से चलती है, ठीक है। कह रहा है इस कारण ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, ठीक है, ताकि 36 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य समय पर पहुंच जाए, ठीक है। ट्रेन की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। क्या, ट्रेन की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों ट्रेन की वास्तविक चाल जो थी x किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रेन 6 मिनट देर से चलती है। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो समय निर्धारित किया गया था, जो समय पहले रोज वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन जाती थी और निश्चित समय पर जो समय निर्धारित किया गया था उस समय पर वो पहुंच जाती थी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन 6 मिनट देर से चलती है, मतलब जो समय निर्धारित किया गया था ट्रेन के प्रस्थान होने का उससे 6 मिनट लेट पहुंची है, 6 मिनट लेट चलती है। अगर दोस्तों 6 मिनट देर से चली है तो 6 मिनट देर से तो पहुंचेगी भी गंतव्य स्थान पर, कहोगे हाँ। अगर इसी स्पीड से चलती है तो 6 मिनट देर ही पहुंचेगी क्योंकि 6 मिनट देर में ही छूटी है यहां से, कहोगे हाँ। और इस समस्या का निदान करने के लिए ड्राइवर ने क्या किया, स्पीड बढ़ा लिया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अब उसकी स्पीड हो गई है x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा, कहोगे हाँ। पहले x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता था ट्रेन, लेकिन 6 मिनट लेट होने के कारण ड्राइवर ने क्या किया, स्पीड बढ़ा दिया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जो ट्रेन की स्पीड हो गई अब x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसके कारण दोस्तों वो अपने गंतव्य स्थान पर, जो ट्रेन था अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंच गया। तो इसका मतलब यही है कि अगर ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के बजाय x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो वो
6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि पहले 6 मिनट देरी से पहुंचता, लेकिन स्पीड बढ़ाने के कारण क्या हुआ, अपने निर्धारित समय पे पहुंचा है। कहोगे हाँ, मतलब 6 मिनट का कम समय लिया गया है। 4 किलोमीटर बढ़ाने के कारण 6 मिनट का कम समय लिया गया है। कहोगे हाँ, 6 मिनट का कम समय लगा है। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में जितना समय लगता और x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में जितना समय लगेगा, उन समय के बीच का अंतर 6 मिनट का होगा। कहोगे हाँ, मतलब 1/10 घंटे का होगा। कहोगे हाँ, 1/10 घंटे का होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों जो दूरी होता है वो कैसे निकालते हैं? कहोगे ऐसी स्थिति में दूरी निकालने के लिए समय का अंतर लिखते हैं। समय का अंतर कितना है? कहोगे 1/10 घंटे है, मतलब 6 मिनट है। कहोगे हाँ। उसके बाद क्या करते हैं? कहोगे उसके बाद पहली चाल लिखते हैं, दूसरी चाल लिखते हैं। पहली चाल x है, दूसरी चाल x प्लस 4 घंटे है, x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? कहोगे दोनों चालों का अंतर लेते हैं। दोनों चालों का अंतर 4 है। ठीक है। तो ये दोस्तों क्या निकल कर आई? कहोगे दूरी निकल कर आई। लेकिन दोस्तों गंतव्य स्थान की दूरी कितनी थी? कहोगे 36 किलोमीटर थी। हमारे अनुसार ये थी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 36 थी, मतलब ये बराबर है 36 के। कहोगे हाँ, 36 के बराबर है। ठीक है। अब दोस्तों 4, अगर मैं त्रियक मल्टीप्लाई करता हूं तो x प्लस 4 की वैल्यू क्या आएगी? कहोगे यार ऐसी स्थिति में x प्लस 4 की वैल्यू जो आएगी 4 6 24 के 4, ठीक है, 2 कैरी, 4 3 12, 1440 आएगी। क्या 1440 आएगी? तो दोस्तों अभी को मैंने बताया था, जब भी इस प्रकार का समीकरण बने, ऐसे समीकरण को आप ऑप्शन से सोल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है। तो दोस्तों हमसे वास्तविक चाल पूछी गई थी। कहोगे हाँ, तो वास्तविक चाल का ही तो ऑप्शन दिया गया होगा। कहोगे हाँ, और x को हमने क्या माना है? कहोगे वास्तविक चाल ही माना है। तो मान लेते हैं दोस्तों ऑप्शन के माध्यम से कि वास्तविक चाल 36 होगी। क्या 30 होगी? क्या 30 होगी? अगर दोस्तों वास्तविक चाल हमने 30 मान लिया तो मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू 30 होगी। कहोगे हाँ, 30 दोस्तों मैंने यहां पर रखा और यहां पर क्या आएगा? कहोगे 34 आएगा। ठीक है। और 30 की मल्टीप्लाई दोस्तों अगर मैं 34 से करूंगा तो क्या आएगा? कहोगे यार 3 चौक 12 के 2, 3 3 9, किसी कीमत पर 1440 तो आता हुआ दिख ही ना रहा है। कहोगे हाँ, मतलब ये हमारा वास्तविक चाल नहीं हो सकता है। ठीक। अगर दोस्तों मान लिया जाए कि वास्तविक चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो मैं कह सकता हूं x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कहोगे हाँ, तो यहां पर अगर मैं 40 रखता हूं, 40 रखता हूं तो इसे सोल्व करने पर इसके बराबर आनी चाहिए। कहोगे हाँ, तो मैंने 40 यहां पर रख दिया, 40 की मल्टीप्लाई 44 से करना पड़ेगा। कहोगे हाँ, तो क्या आएगा? कहोगे 4 चौक 16 के 6 यहां से लगेगी, 4 चौक 16, कोई कीमत पर 1440 नहीं आ सकता है, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। मान लेते हैं दोस्तों वास्तविक स्पीड क्या थी? 36 थी। अगर वास्तविक स्पीड 36 थी तो x की वैल्यू 36 होगी। कहोगे हाँ, 36 यहां पर दोस्तों रखेंगे तो यहां पर 40 आएगा। कहोगे हाँ, और 36 की मल्टीप्लाई अगर 40 से दोस्तों करते हैं तो क्या आएगा? कहोगे 1440 आएगा। मतलब हमारी जो स्पीड होगी, वास्तविक स्पीड होगी, क्या होगी दोस्तों? कहोगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, क्योंकि इसे सेटिस्फाई कर रहा है। क्या सेटिस्फाई कर रहा है? अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो जो वास्तविक स्पीड होगी दोस्तों क्या होगी? कहोगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 600 किलोमीटर की किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है। कह रहा है वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। क्या वास्तविक गति ज्ञात कीजिए? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए वास्तविक गति क्या थी। मान लेते हैं दोस्तों x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पहले जहाज जाता था और अपने निश्चित समय में पहुंच जाता था। ठीक है। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा हुआ कि मौसम खराब हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, जो पायलट था, जो जहाज का ड्राइवर था, उसने क्या किया, स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर ली, जिससे भैया कोई दुर्घटना घट ना जाए। पहले वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता था और अपने निश्चित समय में वो पहुंच जाता था जहाज। लेकिन दोस्तों खराब मौसम के कारण उसने 200 किलोमीटर स्पीड कम कर ली, मतलब x माइनस 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने लगा, जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों, 30 मिनट का समय ज्यादा लगने लगा, 30 मिनट का समय बढ़ गया। कहोगे हाँ, तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो जहाज है अगर x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने के बजाय x माइनस 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है तो उसे 30 मिनट का समय अधिक लग रहा है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं? कहोगे ऐसी स्थिति में दूरी निकालने के लिए जो समय का अंतर है उसे लिखते हैं। ठीक है। समय का अंतर क्या है? कहोगे 30 मिनट का है, मतलब 1/2 घंटे का। कहोगे हाँ। उसके बाद क्या करते हैं? कहोगे उसके बाद पहला जो
चाल है उसे लिखते हैं। पहला चाल क्या है, हो गया x है। दूसरी चाल क्या है, हो गया x माइनस 200 है। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, हो गया उसके बाद दोनों चालों के अंतर से डिवाइड कर देते हैं। दोनों चालों का अंतर कितना है, हो गया 200 है। तो दोस्तों ये क्या निकल कर आया, कहोगे दूरी निकल कर आया। क्या दूरी निकल कर आया। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में दूरी 600 किलोमीटर की दी गई थी, कहोगे हाँ। मतलब ये बराबर है 600 के, कहोगे हाँ 600 के बराबर है। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 200 से करेंगे तो क्या आएगा, कहोगे 400। और 400 की मल्टीप्लाई 600 से करेंगे तो क्या आएगा, कहोगे 24 और 4 जीरो आएंगे। मतलब x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 200 बराबर 24, इतना कहोगे हाँ इतना आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी को मैंने आपको बताया था कि जब भी इस प्रकार का समीकरण बने आपको ऐसे समीकरण को सोल्व करने के लिए ऑप्शन का सहारा लेना है। ठीक है दोस्तों, हमसे वास्तविक गति पूछी गई थी, कहोगे हाँ। अगर वास्तविक गति पूछी गई थी तो ऑप्शन भी वास्तविक गति का दिया गया होगा, कहोगे हाँ। तो यहाँ पर वास्तविक गति हमने क्या माना है, कहोगे x माना है। मतलब हमें x का ऑप्शन दिया गया है, कहोगे हाँ। तो मान लेते हैं दोस्तों जो वास्तविक गति थी पहली बार में 400 किलोमीटर प्रति घंटा थी ऑप्शन के माध्यम से। ठीक है, अगर 400 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो x की वैल्यू 400 होगी, कहोगे हाँ। 400 यहाँ दोस्तों रखेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, कहोगे 200 आएगा। और 400 की मल्टीप्लाई 200 से करेंगे तो ये तो कोई कीमत पे आएगा ही नहीं, कहोगे हाँ। मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। अगर दोस्तों मैं 800 वास्तविक गति मान लेता हूं तो यहाँ पर मैं 800 रखूंगा, कहोगे हाँ। तो यहाँ पर आएगा 600, कहोगे हाँ। 800 की मल्टीप्लाई 600 से करेंगे तो ये कोई कीमत पे आएगा ही नहीं। इसी प्रकार दोस्तों 1000 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर दोस्तों मैं वास्तविक गति 600 मान लेता हूं तो 600 यहाँ पर रखूंगा, कहोगे हाँ। 400 यहाँ पर रखूंगा, कहोगे हाँ। 400 यहाँ पर आएगा, कहोगे हाँ। और 600 की मल्टीप्लाई अगर मैं 400 से करूंगा तो क्या आएगा, कहोगे इतना निकल कर आएगा, इतना निकल कर आएगा। ठीक है, मतलब जो वास्तविक गति थी, जो जहाज की वास्तविक गति थी दोस्तों वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा थी, कहोगे 600 किलोमीटर प्रति घंटा थी। क्या 600 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।